डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के सेशन में जो मैं बात करने वाला हूं जीपैट 2024 के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। थोड़ी सी वीडियोस लेट हो चुकी है क्योंकि फॉर्म जो है 8 मई को फिल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सिलेबस को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके। जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनमें जो है क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कई ऊहापोह की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो मैं वो सारे एक एक पॉइंट करके क्लियर करने वाला हूँ। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि जो हमारा ये नया प्लेटफॉर्म ट्यूटैक्सो अकेडमी है, फार्मा पाथफाइंडर्स और इनोवेटर्स अड्डा जो प्लेटफॉर्म था, दोनों को मर्ज करके बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए जो है इसको ट्यूटैक्सो अकेडमी कर दिया गया है। तो अब यूट्यूब पर जो है ट्यूटैक्सो अकेडमी के नाम से ही मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ जो है हमारा एप्लीकेशन है वो भी ट्यूटैक्सो अकेडमी के नाम से हो चुका है, फार्मा पाथफाइंडर्स के नाम से नहीं है आप, ठीक है। तो ट्यूटैक्सो अकेडमी के नाम से ही मिलेगा। इन सब के बारे में जो है लास्ट में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लिए गए हैं, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी तरफ से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। उन सब को भी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द जीपैट 2024। ये वीडियो जो है जीपैट के जितने आने वाले एग्जामिनेशन उन सब में भी काम आएगी, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी चेंज हो चुकी है, ठीक है। उसके पहले कुछ और कंडक्टिंग बॉडी थी, फिर उसके बाद कंडक्टिंग बॉडी एनटीए हुई, फिर अभी एनबीईएमएस हो गया, अलग अलग कंडक्टिंग बॉडी है। तो जब भी कंडक्टिंग बॉडी चेंज होती है ना, तो जीपैट माइंड सेटअप जो पेपर सेट करने का होता है वो डेफिनेटली चेंज होता है, और ये बात बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द जीपैट 2024। मेन फोकस 2024 पर रहेगा, लेकिन ये वीडियो किसी भी जीपैट एग्जामिनेशन में जो जीपैट 2024 है उसके बाद की है, सब पे काम आने वाली है। आप मुझे क्यों सुनेंगे, मैं कौन हूँ? आप मुझे इसलिए सुनेंगे क्योंकि मेरे पास एक 10+ ईयर का एक्सपीरियंस इस फील्ड में आ चुका है। वो मैं तजुर्बा आपसे शेयर करूंगा, एंड एक्सपीरियंस मैटर्स। चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, एक्सपीरियंस मैटर्स। अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी वो यहाँ पर क्लैरिटी हो जाएंगी। मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि व्यूज़ लेना या फिर टाइम पास करना शॉर्ट रील बना के, नहीं। आई वॉन्ट टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं खुद नाइपर का पढ़ा हुआ कैंडिडेट हूँ, तो जीपैट और नाइपर के बारे में मेरी इस फील्ड में आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट, बट येस वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कोशिश पूरी हमारी है, हमने जो अपने फील्ड में सीखा है, जो सारी चीज़ें वो आपको शेयर करने वाले हैं। बेस्ट कभी भी कोई नहीं होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ चांसेस फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जीपैट 2024 के बारे में मिलने वाली है। आप समय क्यों देंगे? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ आपसे। बेसिक्स ऑफ जीपैट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे क्या जर्नी, कहाँ से जीपैट शुरू हुआ, उसके पहले क्या गेट था, अब क्या प्रेजेंट सिचुएशन में है। क्योंकि जब भी कंडक्टिंग बॉडी चेंज होती है तो पेपर सेटर का माइंड सेटअप, क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ चेंज। और जो इस चेंज को पकड़ लेता है वही डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीपैट क्यों देना चाहिए, आखिर जीपैट में ऐसा क्या है, जीपैट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं एक लॉजिक से आपसे साथ डिस्कस करूँगा। वो लॉजिक आप देखिएगा, और आज मैं आपके एक माइंड सेटअप को जो है चेंज करने की कोशिश करूँगा। वो माइंड सेटअप, देखिए ज़िंदगी में बदलाव बड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन बदलाव होना ज़रूरी है। अगर हम घिसे पीटे वही टैक्टिक पढ़ते रहेंगे जो हमारे ज़माने में जीपैट में था, वही आप पढ़ते रहेंगे, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिलेवेंट। समय के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, दैट इज़ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लैरिटीज़ पे, क्या एमएससी वाले एलिजिबल हैं, क्या बीटेक वाले एलिजिबल हैं, कौन से और कौन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कौन है। बड़ा एक वर्ड होता है ना, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, उस पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। जीपैट किनको किनको देना चाहिए, क्या सभी लोग जीपैट देने के लिए बने हुए हैं? क्योंकि एक माहौल हवा बना दिया गया ना, जीपैट जितनी भी कोचिंग हैं तो हवा बना दिया गया है कि भैया जीपैट ही खरीदोगे तो फार्मासिस्ट भी होगा, डीआई भी होगा। एक हवा क्रिएट कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा चिपकाए जा सकें। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं, आपको क्लैरिटी के साथ सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। जीपैट 2024 एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, उसके आगे क्या सिलेबस होने वाला है, क्या सेम होने वाला है, ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है जब तक कंडक्टिंग बॉडी सेम होने वाली है। क्या अब एग्ज़ाम स्कीम में कुछ चेंजेस हुए हैं या सारी चीज़ें, वो सब बात करेंगे। 2024 में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, और मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप शायद उससे कोरिलेट कर पाएंगे। उसके अलावा लास्ट में जो मेरा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उस पर मैं आपको कुछ क्विक टिप्स दूंगा। तो काफ़ी चीज़ें जो आप शेयर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, खास करके जो जीपैट वाली लॉबी है उनको शेयर करना है। जो बच्चे जिनको रिक्वायरमेंट है वहाँ तक इसको पहुँचाइए, आप अपने नोन में, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, बच्चों को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, दे विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। जीपैट के बारे में अभी देखेंगे। अब जो वर्तमान में जीपैट करा रहा है, देखिए जीपैट क्या है, एक एग्जामिनेशन है, कौन सा, नेशनल लेवल,
कोई स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन नहीं, इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो कोई एग्जाम लेने के लिए कंडक्टिंग बॉडी होगी, मैं आपसे बिल्कुल आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, कंडक्टिंग बॉडी होगी। कौन कंडक्टिंग बॉडी अभी है? ये NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। जो नीट PGVG करा रही है वो यही बॉडी करा रही है सारी चीज़ें। तो GPAT 2023 ये कहाँ से मैं सूचना लेके आया हूँ? GPAT 2024 की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन NBEMS ने जारी किया है उसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, राइट। अभी उसके बारे में एक करके बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा GPAT के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि GPAT आखिर है क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, GPAT के पीछे क्या पागल होना ज़रूरी है या फिर GPAT इतना क्रेजी क्यों है, ये सब सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक। देखिए 2010 GPAT की जो शुरुआत है ना, जो GPAT नाम का बच्चा है वो 2010 में जो है आता है सामने। इसके पहले बच्चा कहाँ था? इसके पहले ये बच्चा जो था वो गेट के अंदर आता था। तो जितने 2010 के पहले जिन्होंने फार्मा एग्जाम्स कंपटीशन वाले पास किए होंगे वो सब गेट वगैरह पास किए होंगे। आज भी गेट एग्जिस्ट करता है, अब उसका एक स्पेसिफिक डोमेन हो गया जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग वाले गेट दे रहे हैं ये सब सारी चीज़ें, ठीक। पहले गेट के थ्रू आ रहा था वो, 2010 में ये GPAT के नाम से आया। तो GPAT नाम का जो बच्चा है वो 2010 में आया। 2010 से 2018 तक जो GPAT का एग्जाम ले रही थी वो बॉडी थी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, और आपका स्कॉलरशिप भी इधर ही से जा रहा था, ठीक। लेकिन 2019 में चेंज हुआ, 2010 से 18 तक AICTE ने करवाया। तो आप 10 से 18 का पेपर लेवल देखेंगे डिफरेंट होगा। गेट जब करा रहा था, एग्जामिनेशन ले रहा था, तब आप पेपर देखेंगे लेवल डिफरेंट, महसूस करना आप ये सब चीज़ें, यू विल फील द एक्चुअली डिफरेंस। 2019 के बाद कौन सी बॉडी बनी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA। तो 2019 लेके 2023 तक NTA ने GPAT का एग्जामिनेशन दिया। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप NTA के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सेक्शन में जाके एग्जाम चूज करके। ये आप देखेंगे जो गेट का लेवल था वो डिफरेंस, जो AICTE ने कराया वो डिफरेंस, जो NTA ने कराया वो डिफरेंस, तीनों में आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। इससे ये साफ बात तय होती है कि जब भी कंडक्टिंग बॉडी चेंज होती है देयर इज अ ह्यूज चेंज इन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन एक चीज कॉमन है, GPAT क्या है? हायर स्टडीज के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक। इसी से आप PhD के लिए भी आपका रास्ता खुलता है। तो जब आपसे मास्टर्स या हायर क्वालिफिकेशन मिल जाए, इसका मतलब कि आपके टेक्निकलिटी के साथ साथ, टेक्निकल माइंड के साथ साथ आपका नॉलेज मैटर करता है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलिस्ट का मतलब उस सब्जेक्ट, उस डोमेन में, उस एरिया में वो काफ़ी नॉलेज है उसको। तो जो DI का लेवल होता है, जो फार्मासिस्ट का लेवल होता है, जो GPAT का होता है, दैट इज अ डिफरेंस, क्योंकि इधर पे जरूरत आपकी नॉलेज टेस्टिंग की है। इसका मतलब कि GPAT में एकमात्र जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वैसे बहुत सारी क्राइटेरिया है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर का आपका GPAT नहीं निकलने वाला है। सो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पीछे लॉजिक है, कॉम्पिटेंसी है कि भैया आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, ठीक। अब देखिए 2024 ये वर्तमान साल, और उसके आगे जो एग्जाम कराने वाला है वो NBEMS कराने वाला है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो फाइल हुआ था AICTE को लेके, उसमें बोला गया, माननीय न्यायालय के जो है उच्चतम न्यायालय के उस पे जो है सारी चीज़ें डायरेक्शंस पे की गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कि भाई ठीक है, फार्मेसी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में आना चाहिए, लेकिन फार्मेसी का डोमेन एक अलग है, तो क्यों ना इसको जो है PCI रेगुलेट करे तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अभी वो कंट्रोल, AICTE का कंट्रोल जो है बहुत कम और ना के बराबर एकदम मिनिमाइज कर दिया गया है। अभी ले दे के सारा कंट्रोल जो फार्मेसी वो PCI बॉडी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बॉडी है। तो PCI ने क्या किया, क्योंकि PCI के पास रिसोर्सेज कम है, सारी चीज़ें हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो PCI ने जो जिम्मेदारी दी वो दी NBEMS को कि भाई साहब आप सारा एग्जाम करा रहे हो तो हमारा भी एग्जाम करा लो यार, और जो सिलेक्शन हो जाए, सारे रिजल्ट आ जाए, वो आप हमें हैंड ओवर कर दो। तो NBEMS एक रिक्रूटिंग बॉडी है, ये केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं GPAT का। ये केवल GPAT का एग्जाम कराएंगे, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो रिजल्ट होंगे, वो PCI को हैंड ओवर कर देंगे, दैट्स इट। बुकलेट में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ, उससे ज़्यादा कोई इनका रोल नहीं है NBEMS का। तो आप यहाँ जब NBEMS आ रही है तो इनकी सोच पकड़िए, ये क्या चाह रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस लेवल का NBEMS जो एग्जाम कराने वाला है। अभी मैं बात करूंगा, पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन है, तो आप बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। चलिए
तो ये इतिहास एक रहा है जीपैट का, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। चलिए, तो कंक्लूजन क्या समझ में आया कि जब जब रिक्रूटिंग बॉडी चेंज होती है, देयर इज अ चेंज इन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, देयर इज अ चेंज इन द डिफरेंट ईयर। आप गेट में देखेंगे लेवल अलग था, AICT में अलग था, NTA में अलग है, NBMS में अलग होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सबका माइंड सेटअप अलग है, सबकी खुद की अलग टीम है जो क्वेश्चंस क्रिएट करती है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी द चेंज। जीपैट क्यों देना चाहिए आखिर, इतना पागलपन क्यों जीपैट के पीछे, क्यों? क्या जीपैट दे देंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ मतलब मिल जाएगा, या फिर नहीं होगा तो क्या जीपैट के अलावा ज़िंदगी में कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, कहाँ से मैंने लिया है? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से। अब देखिए, पहले जब AICT का एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था जिसमें स्कॉलरशिप बंद करने की बात हुई, तो मैंने वीडियो बनाई हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है आपको रिसर्च को प्रमोट करने के लिए दी जा रही है। अब सोच देखिए जीपैट की कि आपको स्कॉलरशिप के लिए दी जा रही है। देखिए, देयर इज अ चेंज इन द माइंड सेटअप। AICT कह रहा है कि जो 8,000 12,400 आपको दिया जा रहा है, ये जो दिया जा रहा है ये रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। NBEMS क्या कह रहा है कि आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है क्वालिफाइड स्टूडेंट को, ताकि वो जो है उनको स्कॉलरशिप के तौर पर हेल्प हो सके। दोनों के परसेप्शन में चेंज है, और वो जो मोटो क्लियर नहीं हो रहा था तो भी AICT जो है गड़बड़ हो रहा था सारी चीज़ें। तो मास्टर्स लेवल में जो एंट्री है वो सारी चीज़, क्योंकि रास्ता आपका PhD का भी खुलेगा। तो ये कहना कि केवल जीपैट मास्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। खाली मास्टर्स तक सीमित नहीं है। जीपैट के स्कोर कार्ड से आप CSIR, जैसे CDRI में मैंने बहुत सारे एडमिशन देखा जो जीपैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे थे, बहुत सारे। आप नाइपर का एग्जामिनेशन जीपैट स्कोर कार्ड, तो एक एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है मास्टर प्रोग्राम के लिए, लेकिन फर्दर इसको आप यूज़ कर सकते हैं PhD वगैरह के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब यही लगे हाथ देख लेते हैं कि क्या जीपैट सभी को देना चाहिए या फिर जीपैट किन को देना चाहिए, इस बात पे थोड़ी सी क्लैरिटी। क्योंकि देखो, जीपैट कोचिंग वाले से मिलेंगे तो वो आपको ऐसा दिखा देंगे जीपैट ही दुनिया में सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर तो कोई है ही नहीं, उनके आगे कुछ कोई मतलब ही नहीं है, जीपैट ही सबसे कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी संजीव सान्याल जो कि इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं PM के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, उनका एक बयान आया था कि वी आर हैविंग द लैक ऑफ एस्पिरेशंस, वी आर हैविंग द पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस। उसको पेपर ने गलत तरीके से छापा कि नहीं UPSC की तैयारी में जो है वेस्टेज है समय का ना। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या था कि हमारा समाज इस तरीके से क्रिएट कर देता है, या कोचिंग पर्सन्स या और भी लोग इस तरीके से माइंड सेटअप बच्चों का ब्रेन वॉश कर देता है। मैं ब्रेन वॉश ही वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, कि अगर हम जीपैट में स्पेशलिस्ट हैं तो सब कुछ जीपैट ही है, अगर हम DI में सब कुछ DI ही है, अगर हम सब कुछ फार्मासिस्ट में स्पेशलिस्ट हैं तो सब कुछ फार्मासिस्ट है। नहीं, आपका एज ए मेंटर, एज ए कोचिंग पर्सन, आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप बच्चे को गाइड करिए प्रॉपरली, बिकॉज यू आर ए मेंटर। आप अपने स्वार्थ के लिए है आपका स्वार्थ, लेकिन उसको सेकेंडरी रखिए, बच्चे का हित पहले रखिए, प्रायोरिटी पे रखिए। आप बच्चे को बताइए हाँ जीपैट इसलिए, DI इसलिए, फार्मासिस्ट इसलिए, ये लिए। लेट द स्टूडेंट डिसाइड, आप मत डिसाइड करिए, थोपिए मत, लेट द स्टूडेंट डिसाइड। चलिए एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल मैं कॉलेज वगैरह में भी देता रहता हूँ, वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मैंने NCERT में कहीं एग्जाम्पल दिया था, ये ट्री वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा ये एग्जाम्पल था। तो इसमें एक बंदर भी था, एक इंसान भी था और एक हाथी भी था। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो संजीव साहब ने कहा कि पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस, इसका मतलब ये होता है कि हमारा समाज या हमारा सिस्टम इस तरीके से आपको ब्रेन वॉश कर देता है कि केवल और केवल आपको वही दिखाई दे। नहीं बेटा, आप केवल डॉक्टर ही बन सकते हो, आप केवल इंजीनियर ही बन सकते हो। मैं आपको बता दूं, आज का भारत वो भारत नहीं है। इंडिया इज टोटली चेंज्ड। अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा था, मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स आर अर्निंग। ठीक है, आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक, तो उनका साफ करना था, मैं निचोड़ बता देता हूं कि आप थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाइए। केवल अपना सोच बस जीपैट तक, DI तक, इंजीनियरिंग तक, यही मत। आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, आपकी क्षमताएं हैं, उसको एक्सप्लोर करिए आप। उन्होंने ये बोला कि समाज ने बोला नहीं बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, जैसे मैं हूँ 2009-10 वाली समय की बात बता रहा हूँ, केवल डॉक्टर इंजीनियर बस और कोई हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं। फार्मेसी को तो ऐसे तुच्छ नज़रों से देखा जाता था। तो वो समाज में इस तरीके का माहौल बना दिया गया, यानी कि लैक ऑफ एस्पिरेशन से पॉवर्टी। आप सपने देखिए, सपने देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे होंगे। ड्रीम जरूर देखना जरूरी है, लैक ऑफ एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। सोच का दायरा बढ़ाइए, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन बेस्ट किस में कर सकता हूँ उस पर फोकस करिए, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा हो काम करने में, मैं जिसमें एंजॉय कर रहा हूँ वो। तो केवल आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं ज़िंदगी में होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होना चाहिए। लेट द स्टूडेंट डिसाइड
पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। सपने आप बड़े बड़े देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस आप रखिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है, उस पर आप जाइए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। पेड़ है, पेड़ पर चढ़ने का टास्क दिया गया, बंदर को भी चढ़ने का टास्क, बेटा तू भी चढ़, हाथी को बोला तू भी चढ़, और इंसान को बोला तू भी चढ़। क्या आपको लगता है कि सेम टास्क चिपका के हम सबसे काम करा सकते हैं? ये हमारे समाज की बहुत बड़ी मिस्टेक है। पता, बहुत लोगों को पता भी है कि हर बच्चा हर एग्जाम के लिए नहीं बना हुआ है, जिंदगी में वो हर चीज़ नहीं कर सकता, उसकी क्षमताएं असीमित जरूर हैं, लेकिन किसी 2 4 6 चीज़ों में ही बढ़िया होगा, वो सब चीज़ों में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक, तो जब आपको समाज एक ही टास्क दे दे, बेटा तुमको पेड़ पर ही चढ़ना है, तो क्या सबकी क्षमताएं एक ही है जैसी हैं? सबकी क्षमताएं अलग हैं, पोटेंशियल इज डिफरेंट, और आप टास्क सब समाज एक ही दे रहा है, तो क्या उसमें इंसान और हाथी सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, सक्सेसफुल होगा बंदर, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज है। तो एक मेंटर का दायित्व तो होना चाहिए कि आपको अच्छे से बताए कि बेटा ये ऑप्शन है, भाई साहब ये ऑप्शन है, बहन जी ये ऑप्शन है, ये आप देखिए। लेट द स्टूडेंट डिसाइड। आप अपनी कोचिंग के लिए चंद पैसों के लिए बच्चों को गुमराह मत करिए। ठीक है, नहीं बेटा जीपैट ही निकालो, जीपैट निकालोगे तो फार्मासिस्ट भी निकलेगा, ये इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप, दैट इज टोटली रॉन्ग। इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि सभी लोग जीपैट के लिए नहीं बने हैं, सभी लोग डीआई के लिए नहीं बने हैं, सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने, सभी लोग बिजनेसमैन के लिए नहीं बने हैं। सबके अंदर असीमित क्षमताएं जरूर है, लेकिन आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, 2 में 4 में 6 में हो सकते हैं, जिसमें आप बेहतर वो करिए। जीपैट इज नॉट फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डीआई बन सकते थे, लेकिन हमने उन्हें सपने दिखाए जीपैट के। भाई साहब जीपैट आप दोगे, मैं जीपैट से मुझे कोई चिढ़ नहीं है, नफरत नहीं है। जीपैट से आपके रास्ते आगे हायर स्टडीज खुल रहे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होता है। अगर आज मैं नाइपर से नहीं पढ़ा होता शायद उतना अच्छा नॉलेज, उतना अच्छा ज्ञान नहीं। तो जीपैट का इंपॉर्टेंस है, मैं उसको कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल ही जीपैट जिंदगी में करना वही प्रायोरिटी है, या फिर उसी से बहुत कुछ जिंदगी में कुछ उखड़ जाना, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, ऐसा कुछ है नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप एक देश के लिए सिविल सर्वेंट बन सकते थे, आप देश के लिए एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते थे, म्यूजिशियन बन सकते थे, सिंगर बन सकते थे, डीआई बन सकते थे, फार्मासिस्ट बन सकते थे, लेकिन आपको केवल एक ही एस्पिरेशंस के लिए जो है बोल दिया गया है। तो लैक ऑफ एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। मेंटर का दायित्व होना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, जिस तरीके को उसका इंटरेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रास्ता सुझाया जाए। दूसरा एग्जाम्पल, क्या ये एक ही साइज का जूता सभी के पैर में फिट हो जाएगा? 7 नंबर का क्या सबके फिट हो जाएगा? 8 नंबर का सभी फिट हो जाएगा? नो, वन साइज ऑफ शूज कैन नॉट फिट्स फॉर ऑल। जब एक साइज का शूज जो है जूता पूरे सभी पैर में नहीं आ सकता है, क्यों आप एक ही जूता सबको पहना रहे हो? नो, एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग। लेट द स्टूडेंट, लेट द एस्पिरेंट डिसाइड। बच्चों के सपने के साथ खिलवाड़ मत करिए, सपना उन्हें दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, लेट देम चेज द ड्रीम। ठीक है, तो ये चीज एग्जांपल है। तो आज से आप दिमाग में क्लैरिटी बिल्कुल रख लीजिए। क्या सभी लोगों के लिए जीपैट बना हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट। कुछ लोग डीआई बनने के लिए हैं, कुछ लोग फार्मासिस्ट बनने के लिए, कुछ लोग सिविल सर्वेंट, कुछ लोग म्यूजिशियन, कुछ लोग देश के बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बनने वाले, डिफरेंट बनने वाले हैं। जीपैट इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो आप जीपैट अब किसको चूज करना चाहिए? जीपैट सबके लिए नहीं तो किसके लिए है? जीपैट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जीपैट आप दे रहे हैं मास्टर्स के लिए दे रहे हैं, राइट? क्यों मास्टर्स के लिए दे रहे हैं? स्कॉलरशिप मिल रहा है। जितने बढ़िया कॉलेजेज इंडिया में हैं वो सब जीपैट के थ्रू एडमिशन से ले रहे हैं। इसका मतलब टीचर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब एक्सेस होगा आपको जीपैट के थ्रू होगा। तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे लेवल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी इनहांस होगा डेफिनेटली। एक नॉर्मल कॉलेज का बच्चा, एक जीपैट के कॉलेज का बच्चा, आप डिफरेंस महसूस करोगे। इट डजंट मीन कि नॉर्मल कॉलेज वाला जो जीपैट नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस है जो बेहतर कर रहे हैं, मच बेटर दैन जीपैट। सो जीपैट कोई क्राइटेरिया नहीं जिंदगी में बेहतरी करने का, जो बच्चा जीपैट देगा वही बेहतर करेगा, बाकी सब लोग कुछ नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, लेकिन हाँ एडवांटेज जरूर मिलता है उनको, ये तो है बात, एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। तो ये जीपैट उनको देना चाहिए जिनको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मास्टर्स, पीएचडी, उनको एकेडमिक्स में आना है। ठीक, जिनको परमानेंट साइंटिस्ट की पोस्ट लेनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की गवर्नमेंट में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना, गो फॉर रेगुलर पीएचडी। कोई मतलब नहीं है पार्ट टाइम हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कर दी, हम टीचिंग जॉब कर रहे हैं, उस पीएचडी का कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। बहुत लोग उछलते कूदते हैं वो पीएचडी करके, कुछ उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो जब आप बड़ी हायर पोस्ट के लिए जाएंगे, लोग पोस्ट डॉक करके आएंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, कोई न्यूजीलैंड से कर रहा है, कोई आपका जर्मनी से कर रहा है, कोई फ्लोरिडा से कर रहा है, अलग अलग जगह पे, तो उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। तो आप अच्छे जगह से पीएचडी या अच्छी जगह से मास्टर्स करेंगे तो जितने आगे की गवर्नमेंट की पोस्टेज हैं उसमें रेगुलर पीएचडी मांगता है, रेगुलर मास्टर्स मांगता है, सारी चीज़, वहाँ पर आप थोड़े से बेहतर पोजीशन में होंगे। ठीक,
तो अकेडमिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए जीपैट ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि नॉलेज भी आपका अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें। एक कॉन्फिडेंस जीपैट आपको देता है कि चलो जीपैट मैंने क्रैक किया है, तो आप थोड़ा सा लगता है कि नहीं हाँ ठीक है यार, मैंने ज़िंदगी में कुछ किया हुआ है। लेकिन सब कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा स्टेप है, ठीक। उसके अलावा जितने लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में क्योंकि नॉलेज की ज़रूरत है, इंडस्ट्री में भाई साहब गोलीबाज इंसान नहीं उनको पसंद है, उनको काम करने वाले बंदे पसंद है, उनको काम से मतलब है। जो आप काम करोगे उस हिसाब से पैसा देते हैं इंडस्ट्री में। अगर बीएससी वाला एमएससी वाला बंदा हमसे बेहतर काम करे तो हमको क्यों रखेंगे, वो हमसे कम पैसे में उसको देंगे और हमसे बेहतर काम कर रहा है वो। तो वहाँ पर टैलेंट की कदर होती है। तो जो आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में सीखते हो, तो आपके प्रमोशन में, आपके लाइफ में ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप इंडस्ट्री में हायर पोजीशन पे जाना चाहते हो, एकेडमिक्स में रहना चाहते हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना चाहते हो, स्कॉलरशिप आपको लेना है, देन जीपैट इज़ फॉर यू। बाकी इसका कोई और रिलेवेंस नहीं है कि नहीं जीपैट कर लेंगे तो सब कुछ निकाल ही लेंगे, जब जीपैट इज़ नॉट अ गारंटी, ठीक। तो इन लोगों को जीपैट, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया आपको, राइट। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, काफ़ी है, ये सारी चीज़ें समझ लेना। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है जीपैट में। सो लेट्स टॉक अबाउट द जीपैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जीपैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी ना हो, लेकिन द रेफरेंस इज कहाँ से मैंने लिया है, ये जो NBEMS ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किए उनके लिए। अब देखिए, द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था, देखिए मुझे हमारे जो मित्र देश हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे बांग्लादेश के होते थे, कुछ श्रीलंका के होते थे, कुछ बच्चे नेपाल के होते थे, तो वो आधार कार्ड वगैरह यहाँ बन जाता था, वो स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ लेते थे। तो वो एक इलीगल तरीका हो गया। इस तरीके से आप प्रॉपरली अपने कंट्री से जब भी आ रहे हैं तो प्रॉपरली यहाँ पर स्कॉलरशिप पे आइए, प्रॉपर तरीके से आइए, तो वो एक सही तरीका होता है, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया मैंडेटरी है कि सिटीजन आप होने चाहिए इस देश के, ठीक है। चलिए, उसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री इन फार्मेसी 4 ईयर आफ्टर 10+2 इंक्लूडिंग लेटरल एंट्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि आपको डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए। अगर NBMS ने एग्जाम लिया, आप जीपैट क्वालिफाई हो गए और आपका जीपैट रिकॉग्नाइज नहीं है, रिजल्ट विड्रॉ कर लेंगे, वो हटा देंगे, आपको बाहर कर देंगे। हर स्टेप पे लिखा हुआ है कि कहीं भी आप अर्जी फर्जी करते पाए गए, यू विल बी रिमूव्ड। तो क्या जीपैट देने के लिए कंप्लीट होना जरूरी नहीं। पहले 4th ईयर एलिजिबल था, अब भी 4th ईयर है, अब 3rd ईयर भी एलिजिबल हो गया है। स्कोर कार्ड आपका बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है। कि पहले 3rd ईयर के लोग देते थे, लेकिन वो लीगल तरीके से जो वो वैलिड नहीं होता था सर्टिफिकेट उनका, दे देते थे 3rd ईयर वाले एग्जाम। अभी वैलिडिटी भी उनकी हो गई, सारी चीज़ अभी देखेंगे हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ बैचलर फार्मेसी डिक्लेयर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एडमिशन टू एमफार्मा कोर्स 2024-25 जीपैट 2000। यानी कि अगर आपको एमफार्मा में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका एडमिशन से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो जीपैट 2024-25 ये देखो सेशन अकेडमिक ईयर, ये लोग एलिजिबल है, समझ गए। तो 2024-25 वाले लोग भी यहाँ पर एलिजिबल, यानी कि जो अपियरिंग में अभी हैं, अभी अपियरिंग में वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। उसके साथ साथ अब देखिए, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द प्री फाइनल ईयर, यानी कि 3rd ईयर के स्टूडेंट whose result for final year 4th year will be declared before commencement of admission to pharma courses for 2025-26। इसका मतलब देख रहे हो, 3rd ईयर वाले भी एलिजिबल हो गए, 4th ईयर वाले अपियरिंग वाले तो एलिजिबल हैं ही। 2024 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो 24-25 के लिए भी एलिजिबल है, 25-26 के लिए एलिजिबल है जीपैट 2024 का स्कोर कार्ड। यही तो मतलब निकल रहा है ना, समझ में आ रहा है ये। तो एक चेंजेज हुआ, पहले वैलिडिटी जो स्कोर कार्ड 3rd ईयर के लिए नहीं थी, अभी तो वैलिड स्कोर कार्ड हो गया आपका इधर पे 3rd ईयर वालों के लिए भी। तो 3rd ईयर वाले भी दे सकते हैं, 4th ईयर वाले भी दे सकते हैं, पास आउट भी दे सकते हैं, ये तीनों लोग दे सकते हैं। तो ये बात क्लैरिटी हो गई कि कौन कौन दे सकता है। पहले क्या तक 3rd ईयर वाले दे तो सकते थे, लेकिन उनका स्कोर कार्ड वैलिड नहीं होता था, अभी क्लियर है। इससे साफ पता लग रहा है कि 2025-26 इसी जीपैट 2024 का एग्जाम देके आप 25-26 में भी एकेडमिक ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, 24-25 में भी एडमिशन ले सकते हैं। यही तो समझ में आ रहा है यहाँ पर। अगर कुछ गलत हो तो आप मुझे बताइएगा। अब देखिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जीपैट। तो ये लोग एलिजिबल नहीं है, क्लियर है। आप कहीं ये ना मान लें कि नहीं ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, नो, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है। ये जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाला चोचलेबाजी था ना, वो सब यहाँ क्लियर कर दिया गया है। तो अभी ये क्लियर हो गया, ठीक। सिटीजन होना चाहिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट, 3rd ईयर स्टूडेंट सब एलिजिबल है। ये सब स्कोर कार्ड कहाँ तक एलिजिबल है जीपैट 2024 का, देखो 25-26 तक भी है और 24-25 तक भी है, ये चीज़ें, ठीक। चलिए, ये कुछ चेंजेस थे, थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको बताया। अब जीपैट 2024 में अपडेटेड सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें देखिए। जीपैट जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो
पेपर पेन वाला नहीं, OMR शीट वाला नहीं हो रहा, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है और एक सिंगल डे वाला और सिंगल सेशन वाला एग्जामिनेशन हो रहा है। अभी जैसे जीपैट 2024 का आप देखेंगे 8 जून को होने जा रहा है, 8 जुलाई को रिजल्ट वगैरह जारी कर देंगे, सब सारी चीज़ें। अब देखिए ध्यान से, कहते हैं सर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। द सिलेबस फॉर द जीपैट शैल कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज एरियाज एज पर द बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स रेगुलेशन 2024। यानी कि बी फार्मा का जो 2024 का सिलेबस है पीसीआई का अपडेटेड वाला, वही इनका सिलेबस है। तो जीपैट के बारे में अगर कहीं सिलेबस आपको नहीं मिल रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपने बी फार्मा में पढ़ रखा है वही। तो जब आपने बी फार्मा में पढ़ रखा है तो क्या मैंडेटरी है कोचिंग लेना क्या? अगर आपके टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, आपको प्रॉपर्ली गाइड किया है, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूशन में अपने जगह में जब पढ़ाता हूँ बच्चों को बता देता हूँ कि जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ उनको जीपैट के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, साथ साथ डीआई के लिए भी, साथ साथ फार्मासिस्ट के लिए भी, साथ साथ उन्हें अदर फील्ड के लिए भी तैयार करता हूँ। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, केवल आप किताबी कीड़ा उनको मत सेमेस्टर वाला बनाइए, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो जीपैट का सिलेबस आपको आइडिया लग गया। अब देखिए सेम यही सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, सारी चीज़ें सेम यही पैटर्न एनटीए ने भी रखा था, सेम यही पैटर्न एनटीए ने भी रखा था। अब नोटिस करेंगे तो ठीक। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38 क्वेश्चन 112, यानी कि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। फार्मास्यूटिक्स एलाइड सब्जेक्ट 38 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी एलाइड 10 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी 28 क्वेश्चन, अदर में 11, 125 क्वेश्चन 500 मार्क, यानी 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स। कट ऑफ कितना जा रहा है? 140, 145, 150, 160, यही तो रेंज है ना। क्या हम 500 में से 140, 150, 160 नहीं ला सकते? इजीली इट इज पॉसिबल। क्या हमें सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा तभी हम जीपैट निकालेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। जिनका स्ट्रांग सेक्शन है बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो जीपैट में क्या सब पढ़ के जाना है, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना तभी सिलेक्शन होगा? कोई गारंटी नहीं है। आप पढ़ के गए, हो सकता ना आपका टॉपिक है, तब क्या करेंगे आप? तो ये कोई गारंटी नहीं कि आप जीपैट सिलेबस पूरा कवर करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, देयर इज नो गारंटी। हाँ, ये बात जरूर है कि जितना आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, एक्यूरेसी लेवल आपका बढ़ेगा, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन की, जितना ज़्यादा कवर करेंगे। अगर सारा सब्जेक्ट नहीं, कुछ सब्जेक्ट क्या पढ़ के हम सेलेक्ट हो सकते हैं जीपैट में? एब्सोल्युटली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये दिमाग में परसेप्शन है कि क्या सारा एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा? 4 साल का सिलेबस आप 6 महीने 1 साल में तैयार कर पाएंगे? नहीं। तो सारा पढ़ के क्या सिलेक्शन हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ज़्यादा आप सारा कवरेज करते हो तो अटेम्प्ट ज़्यादा क्वेश्चन, तब ऐसा नहीं होता नहीं यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ज़्यादा कवरेज जितना होता है उतना ही आप अटेम्प्ट ले पाते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। और ज़्यादा अटेम्प्ट आप ले पाओगे करेक्ट तो आपके संभावना जो है सही होने की वो हो जाएगी। अब देखिए चेंज क्या था, ये देखिए करेक्ट रिस्पॉन्स पे 4, इनकरेक्ट पे 1 और इस पे 0, ये सब कुछ ठीक है। 125 क्वेश्चन जो है और 500 सारी चीज़ें। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी में जीपैट नहीं आता, इंग्लिश में आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। क्या हिंदी में आता है क्या जीपैट? ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट। अपने सही करने के परसेप्शन को चेंज करिए। यहां पर भी बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन हम एक परसेप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग लगा ले रहे हैं, एक परसेप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। गलत। जो करेक्ट है उस पर टिक लगाइए, जो बेस्ट है उस पर टिक लगाइए। अब 2-3 ऑप्शन है बहुत क्लोज हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सही लग रहा है उस पर आप लगाइए। तो कभी कभी 2-2 ऑप्शन भी सही होते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है, मोस्ट करेक्ट जो होता है उस पर लगाना होता है हमें। ये भी दिमाग में अपने रखिए कि कभी कभी 2 क्लोज वाले ऑप्शन भी मिल सकते हैं जीपैट में। तो आपको जो सबसे सूटेबल लग रहा है वही आप लगाइए, क्योंकि आपके नज़रिए से सूटेबल है, एग्जाम वालों के नज़रिए से कौन सा सूटेबल, तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस होते हैं पूरे, ठीक। ये सब सारी चीज़ें। 3 घंटे का टाइम है, काफ़ी है। अब देखिए पहले क्या था कि 3 घंटे में 125 क्वेश्चन आपको लगाना होता, आराम से करके आप बकैती काटते रहते थे। अब नहीं ऐसा होने वाला है, अब टाइम बाउंड एग्जाम होने वाला है, टाइम बाउंड। इसका क्या मतलब हुआ साहब कि 25-25, क्योंकि 125 से 5 स्लॉट बना दिया गया, 36-36 मिनट में बांट दिया गया है। 25 क्वेश्चन 36 मिनट में करना होगा। एक सेक्शन आप हो गया आपका, नेक्स्ट करोगे तभी नेक्स्ट पे जा पाओगे, दूसरा कंप्लीट हुआ तभी नेक्स्ट पे जा पाओगे। पिछले क्या होता था, हम 125 में कहीं भी दौड़ा के कर लेते थे क्वेश्चन, और आराम से 1.5 घंटे पेपर करके आराम से चिल करके जहाँ के वहाँ सो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ESIC का, बच्चों के साथ जो गड़बड़ हुआ।
ESIC जो फार्मासिस्ट का एग्जाम अभी हुआ है 2023 में, पहले क्या होता था कि पूरा का पूरा टाइम जो है फ्री रहता था। तो बच्चे क्या करते थे, फार्मा जल्दी जल्दी करके नॉन फार्मा में समय यूज़ कर लेते थे और एक वहाँ लगता। इस बार क्या हुआ कि फार्मा के लिए अलग टाइम दिया गया, नॉन फार्मा के लिए अलग टाइम दिया गया। फार्मा इतना आसान आया था, लोग 20 मिनट में फार्मा करके बैठे हुए थे और नॉन फार्मा के लिए उन्हें समय ही नहीं मिला। जो पढ़ने वाले बच्चे थे बहुत सारे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, अगर एक साथ समय देता उसमें से कई फार्मासिस्ट बन जाते। 90, 95, 100 नंबर ला के उनको जो है मौका नहीं दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये हालत है। क्यों? क्योंकि टाइम अलग अलग कर दिया गया। वो बच्चे बैठे हुए थे, कब ये समय हो, कब ये समय, जब समय हुआ तब जाके नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट में समय वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, पेपर हो गया खराब। तो ये चीज़ आपके साथ न रिपीट हो जीपैट में, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब आपको वो सेक्शन सावधानी से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप दौड़ा नहीं सकते, बार बार उसको रिवर्ट नहीं ला सकते आप। एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, नेक्स्ट सेक्शन। चूज द सेक्शंस वाइजली। जो आपका स्ट्रांग है उसी से शुरू करिए। चूज द सेक्शंस वाइजली। अगर आपने बेवकूफ़ी की, गए, खत्म मामला। तो अब वो एक साथ नहीं है, अब आपको टाइम बाउंड स्लॉट मिलेगा। एक स्लॉट में किया क्वेश्चन, नेक्स्ट, एक स्लॉट में किया, नेक्स्ट। एक और बदलाव आया है, पहले आप रिव्यू जो क्वेश्चन करते थे ना, मार्क करके रिव्यू कर देते थे, तो नहीं कंसीडर वो जनरली कर लेते थे। अब वो कंसीडर होगा इधर पे, वो इवेल्युएट हो जाएगा आपका। रिव्यू करके नहीं छोड़ सकते आप, वो काउंट हो जाएगा। अगर सही है तो नंबर मिल जाएगा, गलत है तो माइनस हो जाएगा। तो रिव्यू वाला जो था ना आदत की, रिव्यू करके छोड़ दो, रिव्यू करके छोड़ दो, सबमिट नहीं करेंगे, फाइल इसको टिक नहीं करेंगे ना, वो आदत सुधारनी पड़ेगी। अगर आपने रिव्यू कर दिया है, इट विल बी काउंटेड फॉर द इवेल्युएशन। ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं। तो पूरा ओरल ESIC का पेपर, टैलेंटेड लोग, पढ़े लोग, सब गड़बड़ा गया मामला। ये वाला जो है प्रॉब्लम ना हो आपके साथ, बी अलर्ट ऑन दैट। ठीक है, डरवा नहीं रहा, अलर्ट हो जाइए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और किसी को फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करना होगा, किसी को सूटिक्स से, किसी को केमिस्ट्री, तो चूज योर सेक्शंस वाइजली। अपने सेक्शन को वाइजली चूज करिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, उसको चूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपका समझ लो सिलेक्शन आपका तय हो रहा है। अगर किसी ने केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, गलती से उसने सूटिक्स चूज कर लिया, खत्म मामला उसका। ठीक है, तो अपने सेक्शंस को चूज अच्छे से करना पड़ेगा। अब आपकी सारी चीज़ें 25% नेगेटिव मार्किंग है, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें। नेगेटिव मार्किंग पहले भी थी, अब भी थी, लेकिन अब वो टाइम बाउंड क्राइटेरिया आ चुका है। ये मेजर चेंजेस हैं। अब देखिए, तो पूरे 125 क्वेश्चन को 5 टाइम बाउंड सेक्शन में कर दिया गया है। 36 मिनट एक सेक्शन के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, कैंडिडेट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम। ठीक, वुड नॉट बी अलाउड टू रिव्यू द क्वेश्चन, मॉडिफाई द रिस्पॉन्सेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम ऑफ द सेक्शन। दोबारा नहीं वापस जा सकते। पहले वाले में क्या होता था, 125 उड़ के सीधे एक नंबर पे क्लिक करके पहुंच जाते थे। अब नहीं होने वाला, वो भूल जाइए वो आदत। अब आपको वो चेंज करना पड़ेगा। कैसे ये पता लगेगा? कहीं आपको कहीं कोचिंग में कुछ नहीं मिल रहा है, अभी ये थोड़े दिनों में NBEMS वाले मॉक टेस्ट डालेंगे, उस पर लिखा हुआ इस डेट के बाद मॉक टेस्ट आ जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला एक नया बदलाव आया है। ठीक है, ये सब कैंडिडेट आर गिवन ऑप्शन टू मार्क एनी क्वेश्चन वेदर अटेम्प्टेड और नॉट फॉर रिव्यू, विच मीन्स दैट कैंडिडेट हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। आपने रिव्यू कर दिया, इसका मतलब कि आप एक बार उससे गुजर चुके हो, NBEMS ने आपको मौका दे दिया है पढ़ने का। तो अब कैंडिडेट में नोट दैट सच क्वेश्चन विच आर मार्क्ड फॉर रिव्यू शैल बी इवैल्यूएटेड एज पर द मार्किंग स्कीम। ये गलती नहीं करनी है। अगर रिव्यू कर दिया दैट विल बी काउंटेड। सही हो गया, आपकी किस्मत सही है तो सही है, नहीं तो गई हो। अब देखिए पूरा जीपैट ओवरऑल आप देखेंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वो करिए, फिर एडिट एप्लीकेशन, एडिट विंडो में जाइए, इमेज को रेक्टिफाई करिए, सब सारी चीज़ें। अभी देखिए ये वाला ऑप्शन खुला हुआ। अभी जीपैट का फॉर्म तो भरा जा चुका, लेकिन ये एडिट का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। फिर डेमो टेस्ट का दीजिए, फिर डाउनलोड करिए एडमिट कार्ड को, फिर रिपोर्ट करिए वहाँ सब जाकर, सिक्योरिटी चेक वगैरह जाइए, बायोमेट्रिक वगैरह सब, फेस वगैरह सब होगा, फिर एग्जामिनेशन दीजिए आप, ये सब सारी चीज़ें। फिर लास्ट में एग्जामिनेशन जो है एंड हो जाएगा। फेस ID बायोमेट्रिक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी होगा, सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए आप। ये सब पूरी प्रोसेस जो है NBEMS आपको जो है बता चुका है ये सब सारी चीज़ें। क्विक टिप्स क्या है जीपैट के लिए? जब भी रिक्रूटिंग बॉडी चेंज होती है, माइंड सेटअप चेंज होता है, टीम चेंज होती है, आपको समझ लीजिए। एक इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जीपैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉम्पिटेंसी कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड, कॉन्सेप्ट जीपैट निकल जाएगा। लेकिन खाली का खाली कॉन्सेप्ट में नहीं, जो फैक्चुअल आते हैं, फैक्ट्स भी आते हैं, उनको भी। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को जो है कॉम्बिनेशन रख के चलिए। मोर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय द ये आपका जो है फैक्ट्स हैं, उनको फॉलो करिए। दूसरी बात, अब आपको यहाँ पर
जो है थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। चूज द सेक्शंस वाइजली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें करने वाली है। क्या सारा सिलेबस पढ़ना जरूरी है? एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन सारा सिलेबस पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा ले पाएंगे आप। ठीक, पढ़ने का क्या बेसिक तरीका है? देखिए, सिलेक्शन में हर छोटी छोटी चीज़ मायने रखती है। नीट प्रॉपर लेना होता है आपको, ठीक है, प्रॉपर सेंटर पे पहुंचना होता है और आराम से जो है माइंड को रिलैक्स करके सारी चीज़ें काम करनी होती है। जो जीपैट ओवरऑल है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी कैसे रखनी होती है जीपैट की। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है, उसके शॉर्ट नोट बनाने होते हैं, उसी को बार बार रिवाइज करना होता है। नोट्स जैसे जैसे एग्जाम आए आपका पास कम होना चाहिए, नोट्स बल्कि नहीं होना चाहिए। बल्कि कब होगा? जब इस जगह कोचिंग, उस जगह कोचिंग, ये नोट्स वो नोट्स कंपेयर करने लगते हो आप, कॉन्सेप्ट आपका हिल डुल जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो आप। ये सब नहीं करना है। लिमिटेड सोर्सेज विथ मल्टीपल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर द सिलेक्शन। कम सोर्सेज रखिए, ज़्यादा बार पढ़िए। जिस मेंटर पे भरोसा है, जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, उसी को फॉलो करिए। और एक आधा और फॉलो करना कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल नहीं। सर ये वहाँ वो ये पढ़ा है, सब आप ये पढ़ा है, फिर ये सब फालतू चीज़ें होने लगती है। HAP आप यहाँ पढ़ रहे हो, इस किताब 36 किताब से पढ़ रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो आप, आपका कॉन्सेप्ट डगमगा जाएगा। मल्टीपल, गो फॉर मल्टीपल रिवीजन। लिमिटेड स्टैंडर्ड सोर्सेज पे आप यूज़ करिए। ठीक, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। शॉर्ट नोट बनाने की आदत डालिए, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स हैं, पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, रिवाइज करने में आसानी होती है। उन्हीं को रिवाइज करके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लीजिए। ठीक, जब सारे सब्जेक्ट पढ़ लें आप, आपके पास नोट्स जो आ जाएंगे शॉर्ट नोट, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके मॉक टेस्ट लगा लीजिए और एग्जाम देने जाए। दैट्स द सिंपल प्रोसेस, इतना कोई हवा नहीं है। सेंटर पे पढ़ने की आदत मत डालिए। जो भी पढ़ना रात में पढ़ लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। सेंटर पे जाके पढ़ते रहते दिखाने, किसको दिखा रहे भाई साहब? कुछ नहीं होने वाला उससे। दिमाग आप अपना थका लेंगे, वहाँ दिमाग नहीं चलेगा। उधर पे दिमाग चलना चाहिए पूरे साल भर, 1.5 साल 2 साल 6 महीने, जो भी आपकी मेहनत है, वो सारी जो वो मेहनत है, वो वहाँ पर अब आउटपुट देने का समय आ गया है। तो लेट द ब्रेन टू बी रिलैक्स, वेरी रिलैक्स होना चाहिए वो सब सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी अब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में जो अपडेट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि इसमें खाली मेरा ही फ़ायदा है, मुझे तो जो अपडेट है वो तो बताना ही है, साथ साथ आपके लिए क्या बेनिफिट की चीज़ें हैं वो सब भी चीज़ें आप जान लीजिए। आप सभी को पता है कि फार्मा पाथफाइंडर्स और इनोवेटर्स अड्डा का जो प्लेटफॉर्म है मर्ज कर दिया गया। क्यों? ताकि आपको एक यूनिफॉर्मिटी मिले, आप परेशान मत हो, इस नाम से कंफ्यूज मत हो आप। दूसरी बात, आपको यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो। बहुत सारे एप्लीकेशन में चेंजेस किए गए हैं, डाउनलोड फीचर्स हो, चाहे वो चैट ऑप्शंस हो, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया गया है, फास्ट किया गया, स्पीड को, डाउट क्लियरेंस सिस्टम बेहतर किया गया, तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर दिया जाए। ये सब सारी चीज़ें बच्चों को इजीली परचेज करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो tutoacademy.com। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। आप वहाँ पे कूपन कोड वगैरह लगा के, या फिर जो प्राइसेस ऑलरेडी डिस्काउंट में होते हैं डायरेक्ट, वो आपको दिख जाएंगे। तो आप हमारी साइट tutoacademy.com, स्पेलिंग जो याद रखिए, ये tutoacso है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड नेम है। tutoacademy.com पे आप जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, बाकी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे tutoacso अकेडमी के नाम से जो है पेज है उसको फॉलो करिए। इस नाम से सारे पेजेस जो हैं उन सबको फॉलो करिए आप। ठीक है, चाहे आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे नाइपर की सारी चीज़ें। मेरा नंबर 9519980214 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट, आप कोर्स खरीदें चाहे ना खरीदें, लेकिन आप कहीं परेशान हो, कुछ भी हैं, कोई हैरानी परेशानी, कोई तकलीफ है, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात है, यू कैन आस्क डायरेक्टली विथ मी 9519980214। ठीक, इस पे आप कर सकते हैं कनेक्ट। tutoacso अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन जो है डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पर भी है, वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं। बेहतर है कि आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, इट वुड बी मच मोर बेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लेकिन जाते जाते इंपॉर्टेंट सूचना जो है आपको मैं दे के जाता हूँ थोड़ा सा। अब सूचना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा देखते हैं ये कहाँ से मैंने सारा रेफरेंस पॉइंट लिया था। ये देखिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जीपैट 2024 वाली है, यहाँ से मैंने सारा कुछ लिया था, राइट। तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है सब कुछ। टेलीग्राम जो हमारा चैनल आप देखिए, इस पर बहुत सारे डेली एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ये जो पोस्टर्स डले हुए, कुछ अपडेट है आपको, अब देखिए यहाँ पर पोस्टर्स भी डले हुए हैं। ये मैंने अपडेट किया था आपको कि फार्मा पाथफाइंडर्स, अब ये सब tutoacso अकेडमी है। तो आप बताइए लोगों को, ठीक है, आप भी दिमाग में रखें कि tutoacso अकेडमी के नाम से हो गया, तो फार्मा पाथफाइंडर्स इनोवेटर्स अड्डा के नाम से मत सर्च करिए। जिनको रिकमेंड भी कर रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, तो आप बताइए कि इनका नाम चेंज हो चुका है, tutoacso के नाम से है ये। अब ये फाइनल नेम है, यही रहने वाला है, tutoacso अकेडमी ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए, ये सब देखिए यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह सब कुछ डले हुए हैं। कितने बढ़िया टीम मेहनत कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इसको यूज़ करिए। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल पे टूटैक्सो अकेडमी के नाम से डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर थोड़ा सा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे आप आइए, tutexoacademy.com वेबसाइट, यहाँ आपने डाला, देखिए ये सब कुछ टूटैक्सो के नाम से आ रहा है ये सब। ठीक, आप वेबसाइट पे गए, कितनी प्यारी सी वेबसाइट है, सुंदर से बिल्कुल एकदम, देखो टूटैक्सो अकेडमी, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, हमारा लोगो दो तरीके से, एक तो पिंक वाला लोगो आपने देखा होगा, ये वाला लोगो आपने देखा होगा, ये वाला, और ये ब्लैक में, दोनों लोगो कलर में, तो आप डोंट बी कंफ्यूज विद द कलर्स, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, फार्मा पाथफाइंडर जो एप्लीकेशन है, आप टूटैक्सो अकेडमी, टूटैक्सो के नाम से नहीं मिलेगा, टूटैक्सो अकेडमी के नाम से जो है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नाम से। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये लोगो अगर आपको दिखे तो यही है ओरिजिनल, और फार्मा पाथफाइंडर्स और इनोवेटर्स अड्डा के नाम से नहीं मिलने वाला, प्लीज़ डू नॉट सर्च, क्योंकि नेम इसका चेंज हो चुका है सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से आप हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे कोर्सेज़ के बारे में जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या हमारी खास बातें हैं हमारे बारे में, हम कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, एवरीथिंग, खास करके वो बच्चों के रिव्यू, कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका भी रिव्यू, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके कुछ पूछना चाहते हैं आप, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज में आके कोर्सेज वगैरह, फ्री टेस्ट हम लोग अपलोड करेंगे, जो भी कोर्स आपको चूज़ करना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर है तो ड्रग इंस्पेक्टर कोर्सेज, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर सारे कोर्सेज। खास बात क्या है, डाउट क्लियरेंस सिस्टम बेस्ट मिलेगा, क्वालिटी से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्वालिटी आपको ज़बरदस्त मिलेगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हमने बहुत मेहनत जो है की इस पर, तो बेस्ट क्वालिटी ही हमारी तरफ से आपको मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है, इतना कम कि शायद ही आपको इंडिया में कोई प्राइस इस रेंज में मिले। ठीक है, ये सब तो टूटैक्सो अकेडमी में। बाकी आपको कुछ क्वेरी आप यहाँ करेंगे तो मेरे पास जो है क्वेरीज आ जाएगी, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेजेस वगैरह हैं वो सब पे आप जो है जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सब, ये देखिए यहाँ पर ये सब जो है अब जा सकते हैं। ठीक, टूटैक्सो अकेडमी वाला जो ये है इस तरीके से सर्च करेंगे, TUTEXO टूटैक्सो। ठीक, तो नकलची से थोड़ा सावधान रहें, टूटैक्सो अकेडमी के नाम से है, ये टूटैक्सो का लोगो है, आप इसी पे सारी चीज़ें देखिएगा। ठीक, उसके बाद जो है क्योंकि मेन जो चैनल है वो टूटैक्सो अकेडमी का, हमारा जो है 17-18 हज़ार के आसपास फैमिली हमारी है, वो सारी चीज़ें इस पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पर आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं ये सब इसी पर है। डेडिकेटेड मैंने जो है टूटैक्सो जॉब्स, आपको जॉब अपडेट देने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या चल रहा है दुनिया में, तो मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट होना चाहिए। तो टूटैक्सो जॉब्स करके आपको यहाँ पर केवल केवल और केवल जॉब की इन्फॉर्मेशन सारी मिलने वाली है। MCQs आपको प्रैक्टिस करना सारी चीज़ें, तो इस पर भी बीच बीच में रेगुलर वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, ये सब, तो टूटैक्सो MCQs को भी सब्सक्राइब करके रखिए, टूटैक्सो जॉब्स को भी करके रखिए, और टूटैक्सो अकेडमी को करें। मेन चैनल टूटैक्सो अकेडमी है, बाकी उसके साथ साथ जॉब और MCQs की अपडेट वगैरह सारी चीज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, NBEMS की साइड जो है ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये जब आप यहाँ जाएंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज, ये सब देखिए, नीट PG ये सब जो करा रहा है, DNB UNB का एग्जिट एग्जामिनेशन। आजकल एग्जिट एग्जामिनेशन बहुत हो गया है, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी चेक करना चाहते हैं, दे वांट टू चेक योर कॉम्पिटेंसीज। जीपैट जब यहाँ पर आप आएंगे, ये सब सारी चीज़ें देखिए, जीपैट के बारे में इंस्ट्रक्शन जो भी है सब कुछ यहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस, रिजल्ट, ये सब आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक, अभी जो अपडेट फिलहाल है वो फोटो वगैरह के लिए, जिनका फोटोग्राफ या सिग्नेचर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी उनके लिए विंडोज़ खुली हुई है। मैं अभी यहाँ देख रहा था पब्लिक नोटिस में, जब आप जाएंगे यहाँ तो यहाँ अपडेट किया हुआ था। ठीक है, या फाइनल प्री फाइनल एडिट फॉर ये विंडोज़, तो आप यहाँ से जाके जो है एडिट वेडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है आपको बताया गया कहाँ तक, 21 मई से 23 मई 11:55, ये सब सारी चीज़ें जो है ये कर सकते हैं आप। ठीक, ये सब, तो एक बार प्लीज़ इसको देख लीजिए, एप्लीकेशन टूटैक्सो अकेडमी, इस नेम को आप याद रखिए। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत की जाती है इस प्लेटफॉर्म पे, आप सबके लिए की जाती है। देखो, सभी लोग पैसे के लिए नहीं काम करते हैं, कुछ लोग अपनी फील्ड के लिए काम करना चाहते हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट मिला भी आपकी तरफ से है। ठीक है, तो मैं वही प्यार और सपोर्ट उम्मीद करूँगा कि आगे भी कंटिन्यू आपका रहेगा। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मैं इंप्रूव इस पर करने वाला हूँ, और कहीं पर कुछ कमी उमी हो जाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, माफ़ कर दिया करिए। कभी वीडियोस लेट हो जाए या कभी क्लासेस लेट हो जाए तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे समय के हिसाब से ना चीज़ें, प्लेटफॉर्म ग्रो होता है, टीम बड़ी होती है, चीज़ें मैनेज होती हैं। कहीं पर कोई खामी होती है तो उसको दूर करके चीज़ें जो है इंप्रूव की जा सकती हैं। तो कभी कोई नाराज़गी हो तो आप डायरेक्ट मेरे से बात करिए। ठीक है, मेरे से कोई भी अगर नाराज़गी हो, कुछ गलत मुँह से निकल जाए, कोई बात बुरी लग जाए, तो उतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। टॉक टू मी डायरेक्टली आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जीपैड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल गई होगी, हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी अपडेट मिल गई होगी। सो आज के साथ जो इन्हीं सब बातों के साथ जो मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।